आइए होली और होलिका दहन के बारे में जानते हैं। कुछ समय पहले की बात है। एक असुर राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वो बहुत घमंडी और शक्तिशाली था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई जानवर, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न किसी हथियार से। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप को लगा कि अब वो अमर हो गया है। उसका घमंड इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने अपने राज्य में आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, सब उसकी ही पूजा करेंगे। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर समय नारायण नारायण जपता रहता था। जब हिरण्यकश्यप को ये बात पता चली तो वो क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन मासूम प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, पिताजी, सच्चे भगवान तो विष्णु हैं, मैं उन्हीं की पूजा करूंगा। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को मार डाले। पहाड़ से गिराया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो सुरक्षित रहा। हाथियों से कुचलवाया गया, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। जहरीले सांपों के बीच डाला गया, परंतु सांपों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। जहर पिलाया गया, फिर भी वो बच गया। हर बार भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करते रहे। इससे हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, होलिका। उसे एक वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने एक चाल चली। उसने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। उसका विचार था कि प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। होलिका अग्नि में बैठ गई और अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर गई। चारों ओर लपटें उठने लगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया और होलिका जलकर भस्म हो गई, क्योंकि उसका वरदान केवल तब तक काम करता था जब वो अकेली आग में प्रवेश करती, किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला तो वो और भी क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में एक स्तंभ पर वार किया और पूछा, क्या वो इसमें भी है? तभी स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। नरसिंह भगवान ने संध्या समय महल की दहलीज पर अपनी गोद में रखकर और अपने नखों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें पूरी करते हुए भगवान ने अधर्म का अंत किया। होलिका दहन हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति की हमेशा जीत होती है। अहंकार और बुराई का अंत निश्चित है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। इसी घटना की याद में हर वर्ष होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। लोग अग्नि जलाकर बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।